दोस्तों, आप जब भी किसी खूबसूरत महिला या पुरुष को देखते हैं तो आप यही सोचने लगते हैं कि ये लोग तो वाकई में बहुत ही सुंदर हैं, इनकी सुंदरता भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, तभी जाकर ये लोग इतने सुंदर बने हैं। दोस्तों, उस सुंदरता में उनका कोई भी हाथ नहीं होता, ये तो वाकई में भगवान की बहुत बड़ी देन होती है। उनके नाक नक्शे यानी कि चेहरे का हाव भाव वाकई में इतना सुंदर होता है कि किसी भी व्यक्ति की निगाहें उस पर टिक जाएं। दोस्तों, यह किसी भी व्यक्ति या महिला दोनों के साथ हो सकता है। इस दुनिया में वाकई में बहुत बहुत सुंदर व्यक्ति भी हैं और उनसे भी सुंदर वो महिला हैं जिनको देखकर देखने वाले की सांसें अटक जाती हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ऐसी ही सुंदर एक लड़की होती है और जब वह लड़की कहीं भी आती जाती सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। और दोस्तों, वह जब इतनी सुंदर बनकर निकलती है यानी कि उसके हाव भाव को देखकर कोई भी नहीं मानता, सभी लोग यही सोचते हैं कि यह तो एक वाकई में एक्ट्रेस है या फिर कोई एक जानी मानी मॉडल है। दोस्तों, जैसे ही इन लोगों ने ये उपमाएं उस लड़की को देनी शुरू कर दी, वह लड़की अब मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर देती है और दोस्तों देखते देखते वह एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। दोस्तों, उसके मॉडल बनने पर अब वह जो भारतीय सिनेमा का रुख कर लेती है और दोस्तों वह जब भारतीय सिनेमा का रुख करती है तो वहाँ पर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है, लगातार सुपरहिट फिल्में देने लगती हैं और दोस्तों यह बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं और यह लगातार अपने फैनों के दिलों में बहुत ज़्यादा राज करने लगती है। यानी कि उनके फैन अब लगातार उनको घूरते रहते हैं और बस चाहते हैं कि शायद यह उनको मिल जाए। दोस्तों, यह और कोई नहीं, तमिल तेलुगु मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस कोदवानी सेजवानी होती हैं। यानी कि ये कोदवानी एक इतनी सुंदर एक्ट्रेस जिनको देखकर शायद ही कोई आहें भरना रोक सके। दोस्तों, वो वाकई में बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन इस सुंदरता के चलते आपके साथ कुछ ऐसे कांड भी हो जाते हैं जिनको जानकर देखकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाएं। आखिर ऐसा क्या हुआ उन कोदवानी के साथ, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत का जो सिनेमा होता है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं, महिला हैं, वो एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बनी हुई हैं और वो इतनी सुंदर है कि वाकई में उनको देखकर लगता है कि जो हमारे बॉलीवुड में दिखने वाली वो एक्ट्रेस है उनसे तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और दोस्तों, दक्षिण भारत की उन फिल्मों ने वाकई में एक बहुत अच्छी भूमिका दिखाई है। उसमें जिस प्रकार से भारतीय और हिंदू संस्कृति को दिखाया गया है वह वाकई में काबिल तारीफ है। बॉलीवुड जो कि एक मुस्लिम समाज को ही आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत ने दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों में सामंजस्य यानी कि तालमेल बनाकर दुनिया को दिखाने का काम किया है। दोस्तों, इसी दक्षिण भारत के जो सिनेमा है यानी कि टॉलीवुड है, टॉलीवुड की एक अभिनेत्री होती हैं कोदवानी, जो कि बचपन से ही इतनी सुंदर है कि जब वो लड़की थी, स्कूल जाती थी, तभी लोग उन पर कमेंट क्या करते हैं, उनकी टीचर्स भी उनसे कहते कि वाकई में लड़की बहुत अच्छा नाम करेगी। और वाकई में इस लड़की ने अच्छा नाम भी किया और अच्छे दाम भी कमाए। यह जब शुरुआत में मॉडलिंग में उतरती है तो यहाँ पर यह चार चांद लगा देती है। दोस्तों, उसकी मॉडलिंग को देखकर अच्छे अच्छे फोटोग्राफर बस उनकी एक फ़ोटो अपने कैमरे में उतारने में जुट जाते हैं। दोस्तों, वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये एक्ट्रेस हैं और अब कोदवानी टॉलीवुड में अपना भविष्य आजमाती हैं। यानी कि वो अब टॉलीवुड में उतर जाती हैं, तमिल तेलुगु और मलयालम फिल्मों को करने लगती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर उनकी सुंदरता के चर्चे इस प्रकार से चले हैं कि बस उनकी जैसे फिल्म में एंट्री होती है तालियां बजने लगती हैं और दोस्तों वह अब वहाँ की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन जाती है। अब प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी है तो बस उनके पास पैसे की कमी तो कोई है नहीं, पैसा तो अपार है। यानी कि करोड़ों रुपए जहाँ एक फिल्म को करने की फीस ली जाती है वहाँ पर वो कितनी फिल्मों को
पूरे साल में ख़त्म करती हैं। यानी कि उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है और कोतवाली बहुत सारे पैसों को कमा रही होती हैं। एक दिन कोतवाली पहुंचती हैं अपनी शूटिंग पर, और जैसे ही वो शूटिंग पर पहुंचती हैं अपनी गाड़ी से निकल रही होती हैं, वो पाती हैं कि वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। अब पुलिस कोतवाली को वापस उस गाड़ी में बैठने का इशारा करती है और कहती है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप सीधे पुलिस थाने चलिए। दोस्तों, अब कोतवाली को पुलिस थाने लाया जाता है और उनको एक ऐसे आरोप में फंसा दिया जाता है। वह जो आरोप होता है वह आरोप ऐसा होता है कि इन्होंने उन गरीबों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती अपने नाम कराया है। और दोस्तों, ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी का वह सिद्ध जो कुमार नाम का एक आदमी है, उस आदमी ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। दोस्तों, कोतवाली जो कि अब अरेस्ट हुई हैं, वो अब उस जेल के अंदर तो पहुंच गई हैं, यानी कि उस हवालात के अंदर तो बंद हैं। और दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गए, 3 महीने भी गुजर जाते हैं और दोस्तों चौथा महीने भी लग जाता है और करीब 4 महीने भी गुजर जाने के बाद अब कोतवाली को उस जेल से छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर कोतवाली बहुत ही ज़्यादा हैरान है, उसको आखिर उसके वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, आखिर वह ऐसी क्यों अरेस्ट हुई। दोस्तों, यहाँ पर जब वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो सीधा रुख कर लेते हैं डीजीपी के पास जाने का। और दोस्तों, देखते देखते वो पहुंच जाते हैं डीजीपी के पास, और डीजीपी के पास जाते ही वो अपनी आप बीती जो कहानी है, घटना है, उसको ठीक ढंग से बयान करती है। और यहाँ पर वह 3 वाकई में उन आईपीएस ऑफिसरों का भी नाम लेती है जिन लोगों ने उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी करी। आखिर उसके साथ हुआ क्या, यानी कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रोते हुए कोतवाली बताती है कि इन 3 आईपीएस ऑफिसर जिनको अभी फिलहाल सस्पेंड किया जा चुका है, उन लोगों ने उस महिला के साथ बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी करी। यानी कि वो तीनों उस महिला को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, और वो लोग सोचते थे कि वाकई में एक ना एक दिन ये हमारी होनी ही चाहिए। और दोस्तों, वह जो विद कुमार है, वह जो कांग्रेस का नेता है, वह उस झूठे आरोप को उस महिला पर तो लगवाता है, साथ ही साथ और वो जो तीनों आईपीएस ऑफिसर लगातार उस महिला यानी कि कोतवाली पर दावा बनाते हैं क्योंकि उनसे शारीरिक संबंध बनाया जाए। लेकिन कोतवाली ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती, वह सिर्फ अपने शौक के लिए फिल्मों में एक्टिंग करती है, और शायद वह आज के बाद फिल्मों में एक्टिंग करना भी छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। यानी कि वह इतनी सुंदर है, उसमें उसका क्या दोष है भाई, वो लोग उसको इतना चाहते हैं तो उसमें उसका क्या दोष है। यानी कि वह कोतवाली क्यों परेशान हो और क्यों उसने 4 महीने की सजा भुगती, शायद ही अब उसका मामला आगे पहुंच चुका है। और डीजीपी ने तुरंत, जैसे उनके सामने उन 3 आईपीएस ऑफिसरों का नाम आया, उन्होंने उन तीनों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में चलने का बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ व्यूअर हैं जो हमें कमेंट देते हैं लिखकर। आज हमारे एक व्यूअर ने हमें एक ऐसी कमेंट दी जो कि कमेंट बताने लायक नहीं है, यानी कि उन्होंने कुछ अपशब्द लिख भेजे, वो भी हमारी इस भाषा को देखकर। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाकई में बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं बोलता, मेरे जो चेहरे में यानी कि आपको लकवा का भाव देखने को मिल सकता है, और मेरी जो आवाज़ है इस प्रकार से, वह लकवा के कारण हुई है। दोस्तों, मैं आपसे अभी भी हाथ जोड़कर ये बात कहता हूँ, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे मैं आपके लिए इतनी अच्छी शूटिंग करके लाता हूँ, इतनी बढ़िया खबरों को ढूंढ कर निकालता हूँ। दोस्तों, मैं शराब पीकर ये सब नहीं करता। और दोस्तों, मैं आपसे अभी भी विनती करता हूँ, यदि आप किसी भी रूप में इस प्रकार की गलत पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसको तुरंत छोड़ दें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खुद इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। मेरी जो आवाज़ है, जो मेरा ये लहजा है, ये शराब के कारण नहीं, लकवा के कारण हो गया है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशनल मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।